आज एक सवाल हर इन्वेस्टर पूछ रहा है कि सिल्वर इतनी तेज क्यों बढ़ रहा है। सिल्वर ने रिसेंटली $75 पर आउंस के लेवल को क्रॉस कर दिया है और ये मूव कोई अचानक नहीं आया है। इसके पीछे बड़े क्लियर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है रेट की एक्सपेक्टेशंस। जब भी यूएस मार्केट और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट कम करने की एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ती है, तब तब हमेशा गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि कैश और एफडी के अंदर जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो बहुत कम लगने लग जाता है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडस्ट्री की डिमांड। देखो, सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं है। सोलर पैनल्स, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सब में सिल्वर का बहुत हैवी यूज होता है। उसके साथ साथ ही ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, तो इसकी डिमांड स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके डिमांड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसकी सप्लाई भी बहुत ज्यादा लिमिटेड रहती है। ये उतनी फास्ट सप्लाई नहीं है सिल्वर की मार्केट में, और जब भी डिमांड और सप्लाई का ऐसा रेशियो होता है तो प्राइस नेचुरली ऊपर चला जाता है। चौथा रीजन आ जाता है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो। गोल्ड ऑलरेडी काफी महंगा हो चुका है, इसलिए इन्वेस्टर को सिल्वर जो है गोल्ड के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड लग रहा है। इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड से पैसे को सिल्वर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सिल्वर का प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है। और लास्ट रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इन्फ्लेशन वॉर्स की वजह से क्या हो जाता है, ऐसी अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो हैवी मेटल्स में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। इसलिए सिल्वर की जो रैली है वो कोई रैंडम रैली नहीं है, ये इन सारे के सारे जो हमारे कॉजेज हैं इसका एक इफेक्ट है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत सिल्वर ऊपर नीचे हो सकता है, पर जब तक ये सारे फैक्टर स्ट्रॉन्ग रहेंगे सिल्वर का जो स्ट्रक्चर है और जो ट्रेंड है वो हमेशा सपोर्टेड रहेगा। और यही थी हमारी आज की रियल वेल्थ वाली बात।